सबसे श्रेष्ठ शरीर है मानो, बड़े भाग मानुष तन पाओ। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाओ। देहधारियों में ये निर्देह शरीर ये निर्देह मानव का शरीर है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में चर्चा है, सबसे श्रेष्ठ शरीर किसका है? भूषण जी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शरीर मानव का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुलभम सुदुर्लभम, स्वर्ग के सुरों को भी दुर्लभ कहते हैं। एक बार चर्चा हुई कि भाई देव बनना है, कुछ बोले कि मानव बनना है। अब चर्चा हुई कि देव बनना अच्छा है कि मानव बनना अच्छा है, श्रेष्ठता किस में है? लोगों में होड़ हुई, मनुष्यत्व में है कि देवत्व में है? श्रेष्ठता सबसे ज्यादा किस में है? तो एक संत ने कहा कि भाई देखो, दोनों की तुलना करना है तो आप ये कह सकते हो कि मनुष्य माने लोहा, मनुष्य माने लोहा और देवत्व माने चांदी। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि मनुष्य माने लोहा, देवत्व माने चांदी, तो फिर देवत्व सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि लोहे की तुलना में चांदी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती है। क्योंकि चांदी की कीमत ज्यादा होती है। तो सबने ने कहा कि हाँ, ऐसा अगर तुम समझते हो तो तुम समझ सकते हो। मनुष्यत्व है लोहे के समान और देवत्व है चांदी के समान। अब जैसे 5 किलो चांदी हो और 5 किलो लोहा, तो व्यापारी लोग, बुद्धिमान लोग 5 किलो लोहा पसंद करेंगे कि 5 किलो चांदी? क्या पसंद करेंगे? क्योंकि 5 किलो लोहे से 5 किलो चांदी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। देवत्व चांदी के समान है और मनुष्यत्व लोहे के समान है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि देवत्व श्रेष्ठ है। लेकिन अगर एक अर्थों में देखा जाए तो बात सही है कि मनुष्य से देवत्व बढ़कर श्रेष्ठ है। लेकिन एक नीचे सूचना भी लिखी है देवत्व रूपी चांदी तो श्रेष्ठ है क्योंकि लोहे से वो ज्यादा कीमती है। बात बिल्कुल सही है कि 5 किलो लोहा और 5 किलो चांदी आपके सामने रख दी जाए तो 5 किलो चांदी लोग ज्यादा श्रेष्ठ समझेंगे। तो देवत्व तो मनुष्यत्व से श्रेष्ठ एक दृष्टि में तो है। क्या सूचना लिखी है लोहे के नीचे कि इसे पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा। लोहे को पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा।
अवसर है। यदि तुम चाहो तो पारस मणि से स्पर्श कराया जा सकता है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में। तो जैसे ही लोग सुनेंगे कि इस लोहे को पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा तो फिर लोग लोहे की ओर दौड़ेंगे। महाराज पारस मणि के साथ स्पर्श होगा तो लोहा पसंद करो, क्योंकि लोहा यदि पारस मणि से स्पर्श हो जाएगा तो ये सोना हो जाएगा, कंचन हो जाएगा। अब 5 किलो चांदी के तुलना में 5 किलो सोने की कीमत बढ़ गई। मनुष्यता भले ही लोहे के समान है, देवत्व भले ही चांदी के समान है, लेकिन भक्ति के पारस मणि के स्पर्श परिवर्तन से केवल मनुष्य सोने जैसा बन सकता है। मनुष्यता भले ही लोहे के समान हो, देवत्व भले ही चांदी के समान हो, लेकिन भक्ति की पारस मणि के स्पर्श से परिवर्तन मनुष्य में होता है, देवताओं में नहीं। चांदी को पारस मणि का स्पर्श करा भी दोगे तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, लेकिन लोहे को पारस मणि से अगर स्पर्श करा दोगे तो वो कंचन बन जाएगा, सोना बन जाएगा। देवता अपने किए हुए पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग के भोगों का भोग कर सकते हैं, लेकिन देवता एक चीज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भजन नहीं कर सकते। देवताओं के भाग्य में अमृत है, लेकिन कथामृत देवताओं के भाग्य में नहीं। आए थे देवता, लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया। अभक्ताम स्तांस विज्ञाय न ददौद कथामृतम। देवताओं के भाग्य में अमृत है, लेकिन कथा अमृत का पान ये मनुष्यों के भाग्य में है, देवताओं के भाग्य में नहीं। हनुमान जी महाराज ऐसे ही नहीं मृत्युलोक में रह गए। जब सभी लोग साकेत जाने लगे, रामचंद्र जी सभी अयोध्यावासियों को ले जाने लगे बैकुंठ स्वर्ग, हनुमान जी किनारे खड़े थे। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप मेरे साथ नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं वहां अगर चलूंगा तो वहां क्या क्या मिलेगा? रामचंद्र ने कहा, ये पूछो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा। तो कहा, प्रभु आपकी कथा के श्रवण करने का सौभाग्य वहां मिलेगा? तो राम जी ने कहा, जब हम स्वयं वहां रहेंगे तो कथा की क्या आवश्यकता है? कहा, नहीं, हमें तो आवश्यकता है कथा। तो राम जी ने कहा कि कथा वहां नहीं है, कथा रूपी सुधा तो केवल वसुधा में ही है, स्वर्ग में नहीं। और उस सुधा का पान करने के लिए हनुमान जी महाराज वसुधा पे रहना उचित समझा। इसलिए हनुमानस्य कृपाचार्य चिरंजीव महासुर। हनुमान जी चिरंजीवी है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य कृपाचार्य हनुमान जी, ये सब चिरंजीवी। सोचो कथामृत हमारे भाग्य में है तो नहीं लगता कि देवत्व से बढ़कर भी मनुष्यत्व है। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, और यह मनुष्य देह, मानव देह जो हमें मिला है,
लोग सम्मान के बड़े भूखे होते। मैं तो कहता हूं कि भगवान ने हमको मनुष्य बना करके जो सम्मान दिया है, उससे बढ़ करके दुनिया में और क्या सम्मान होगा, या कोई और सम्मान हो सकता है? बड़े लोगों को शिकायतें रहती कि हमें पद्मश्री नहीं मिला, हमें अवार्ड नहीं मिला, हमें नोबेल प्राइज नहीं मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला। सम्मान के भूखे लोग ये शिकायत करते हैं, लेकिन मनुष्यता सहज रूप से भगवान ने आपको दे दिया, मानव योनि भगवान ने आपको दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या सम्मान की बात हो। उस जगतपति ने मनुष्य बनाकर तुम्हारा इतना बड़ा सम्मान किया है। क्या कभी उस बात के लिए आपने उस जगतपति का कभी आभार माना, कभी धन्यवाद दिया? तुमने तो उस जगतपति को इस मनुष्यता के द्वारा, इस मनुष्यता को प्राप्त करने पर धन्यवाद देना तो दूर की बात रही, इस मनुष्यता का भी तुमने आदर नहीं किया। निर्देह माध्यम सकलम सुदुर्लभम, ऐसा निर्देह मानव शरीर आज तुम्हें सुलभ रूप से प्राप्त हुआ है। ठाकुर ने तुम्हें मनुष्य बना करके, ठाकुर ने तुम्हें मनुष्य बना करके तुम्हारा बड़ा सम्मान किया। राष्ट्रपति तुम्हें पद्मश्री से अभिभूत करते हैं, सम्मानित करते हैं, तो तुम अभिभूत हो जाते हो। और जगतपति ने तुम्हें मनुष्यत्व से सम्मानित किया है, नतमस्तक होकर के उसे स्वीकार करो, कृतज्ञ बन करके उस जगतपति का आभार व्यक्त करो कि हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, तुमने मुझे मनुष्य बनाया, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। ठाकुर मुस्कुराते कि मैंने तुझे एक अवसर दिया है, एक मौका है, एक अवसर है, और उसको चरितार्थ करना ये तुम्हारा कार्य है। ये जो मानव शरीर है ना, ये नौका के समान है। कैसा है ये मानव शरीर? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारणम। प्लवम माने नौका। मेरे प्यारे मनुष्य, यदि संसार सागर है, समुद्र है, तो चल इस समुद्र को तरने के लिए मैं तुझे एक नौका देता हूं। ये मानव शरीर नौका है। लेकिन फिर मनुष्य घबराया कि नौका तो है, लेकिन उसके खेने की ताकत मुझ में कहां है? तब परमात्मा मुस्कुराते कि चल कृपा दृष्टि से तुझे मैं देखता हूं, तेरी सभी आवश्यकताओं को मैं पूर्ण करता हूं। तुम्हें खवैया चाहिए तो एक कुशल खवैया भी मैं तुझे दूंगा। कौन? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण। एक सदगुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन में देता हूं कि तुम्हारे जीवन की नौका का वो खवैया होगा, पालनहार होगा। इसीलिए गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु का जीवन उसी प्रकार से होता है जैसे बिना खवैया की नौका। नौका तो है, लेकिन उसको खवैया, उसका कोई खवैया नहीं है, उस नाव को चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य बनना जीवन की पहली धन्यता, और उस मनुष्यत्व में जब मुक्ति की प्यास होती है, मुमुक्षा होती है, जब ज्ञान की प्यास लगती है, जिज्ञासा होती है, और भगवान की प्यास का नाम ही है जिज्ञासा, भक्ति, तो उस प्यास को परितृप्त में बदलने वाली जो शक्ति है वो है सदगुरु, कि तुम्हारी उस प्यास को मिटा सकता है।
भगवान से कौन मिला सकता है? सदगुरु ही भगवान से मिला सकता है। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा के प्राप्ति की जिज्ञासा है, जो पिपासा है, उस जिज्ञासा और पिपासा को वो जगत गुरु ही पूर्ण कर सकता है। ऐसे नहीं कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मानव के जीवन की ये अद्भुत घटना होती है कि जिस जीवन में गुरु मिल जाए, पहली बार उनको देख करके जीवन तन मन धन उनके चरणों में समर्पित कर दे। चाहे फिर दीक्षा विधि हो या कोई गौण विधि हो, लेकिन जिसकी दिव्यता देखकर, जिसके ज्ञान को देखकर हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो जाए, ये हमको कहीं ले जाएंगे। ये हमारे हाथ को पकड़ करके भवनिधि से हमको तारेंगे। तो अपने जीवन की नौका उनके हवाले कर दो। कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। अपने गुरु को अपना तन मन धन सब अर्पण कर दो। यहाँ पर भी बड़ी बात है कि तन मन धन का मतलब क्या है? क्या शरीर दे दें? तन का अर्थ ये है कि उनके सामने अपने मन वचन कर्म से समर्पित हो जाए। लेकिन अपने जीवन को अगर हम अपने जीवन की नौका अपने सदगुरु के हाथों में सौंप दें तो फिर भी मन में एक शंका रहती है मनुष्य का। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले नौका तो अच्छी है और सदगुरु उस कर्णधार के रूप में भी हमको मिल गया है, लेकिन अगर तूफान आ गया, तूफान उठा समंदर में, तो कुशल कर्णधार के लिए भी नौका को उस तूफान से बचा कर किनारे लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो फिर ठाकुर मुस्कुराए और बोले कि भाई देखो मैं सदैव तुझे कृपा दृष्टि से देखता रहूंगा और मेरी कृपा का अनुकूल पवन चलता रहेगा। मयानुकूलेन नव स्वत्तरेति। भगवान की अनुकूलता, भगवान की कृपा का अनुकूल पवन जब तुम्हारे जीवन में चलने लग जाएगा। हवा का रुख अच्छा है, अरे अब तो यात्रा के लिए चल पड़ो, अब तो यात्रा के लिए चल पड़ो। तुम्हारे पास निर्देह रूपी नौका है, सदगुरु रूप कर्णधार के रूप में तुमको मिला है। भगवत कृपा की अनुकूल हवा चल रही है, तो अब इस भवनिधि से पार हो जाओ। लेकिन कहते हैं कितना कुछ होने के बावजूद मुपान भवाब्धिम न तरेत, जो भवनिधि को नहीं तारता वह समुद्र से पार नहीं होता। स आत्मताः मुपान भवाब्धिम न तरेत आत्महा। भागवत कहते हैं कि वो आत्मघाती होते हैं। इस अर्थ में वो आत्महत्या है, इस अर्थ में वो आत्मघात है। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जिस अर्थ में आत्मघात और आत्महत्या शब्द को प्रयुक्त किया वो बिल्कुल सही, लेकिन जिस अर्थ में हम आत्महत्या या आत्मघात शब्द का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आत्मघात का, आत्मा का घात तो हो नहीं सकता। एक तरफ हम कहते हैं आत्मा अजर अमर है, एक तरफ तो हम कहते हैं आत्मा अजर अमर है। आत्मा नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक वांसांसि जीर्णानि ता विहाय। कहते कि नहीं कहते? तो जब आत्मा अजर अमर है तो फिर आत्महत्या कहां से हुई? शरीर की हत्या होती है, आत्मा अजर अमर है।
आत्मघात हो भी नहीं सकता, न तो आत्मा की हत्या हो सकती है। मानव शरीर मिलने के उपरांत जीवन में कोई सद्गुरु संत मिलने के बावजूद और भगवान की सब प्रकार से कृपा का प्रति अनुकूल पवन चलने के बावजूद भी अगर व्यक्ति भवनित से नहीं पार हो रहा है, तब वो आत्म हत्यारा है। जीवन में तुम्हारे प्रभु की कृपा भी चल रही है, तुम्हें एक सतगुरु भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर तुम माया से नहीं उबर पा रहे, भवनिधि से नहीं तर पा रहे, इसका नाम है आत्महत्या। चाहे कोई जहर पी ले, वो आत्महत्या नहीं। रस्सी का फंदा बना के लटक जाए, वो आत्महत्या नहीं। आत्महत्या वो है कि मानव शरीर मिलने के बावजूद भी तुमने राम को जानने का प्रयत्न नहीं किया। सत्संग के अवसर भगवत कृपा से तुम्हें प्राप्त हुए, लेकिन तुमने 2 कदम चल करके सत्संग नहीं सुना। कोई साधु तुम्हारे तक पहुंच गया तुम्हें तारने के लिए, वो तैयार था, लेकिन तुमने अपनी ओर से कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तुमने अपनी तरफ से कोई रुचि नहीं दिखाई।